संविधान बदलने की कोशिश में बीजेपी सरकार। संविधान से हटाया सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द। नई संसद में मिली संविधान की कॉपी पर विवाद। अधीर रंजन का आरोप, चुपचाप बदला जा रहा है संविधान। देश की पुरानी संसद को अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। पीएम मोदी ने इसका नाम बदला और नए नाम को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। संसद की कार्यवाही के लिए नया संसद भवन भी मिल गया है। अब दावा किया जा रहा है कि देश को जल्दी नया संविधान भी मिलने वाला है, यानी पुराने संविधान को बदला जा सकता है। विपक्ष की ओर से ये आरोप पहले भी लगाए गए हैं कि मोदी सरकार संविधान में बदलाव करने की कोशिश कर रही है और इसके संकेत नए संसद भवन में सांसदों को प्रवेश करते समय मिले उपहारों से भी मिल रहे हैं। दरअसल सांसदों को उपहार में संविधान की कॉपी, 75 रुपए का चांदी का सिक्का और नई संसद की टिकट वाली किताब दी गई। साथ ही संसद भवन की मुहर सहित कई अन्य उपहार भी दिए गए थे। ये गिफ्ट जूट के बैग में पैक था और बैग के ऊपर सांसदों के नाम भी लिखे हुए थे। सांसदों ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर नए संसद भवन में प्रवेश भी किया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि संविधान की जो प्रति सांसदों को दी गई, उसमें संविधान का प्रस्ताव ही बदल दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। तो क्या मोदी सरकार करने वाली है संविधान में संशोधन? इस पर आज हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि हमें जो संविधान की कॉपी दी गई, जिसे लेकर हम सदन में गए, उसमें संविधान के मूल प्रस्तावना को ही बदल दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द है, लेकिन हमें जो संविधान की किताब दी गई है उसमें ये शब्द नहीं है। अधीर रंजन ने कहा कि हम जानते हैं कि ये दोनों शब्द 1976 में संविधान में संशोधन के बाद शामिल हुए थे, लेकिन आज की तारीख में ये दो शब्द संविधान में नहीं रहेंगे, तो ये बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मैंने आज राहुल गांधी को भी दिखाया है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, आप भी देखिए। कल ये मुद्दा उठाई, आप सब जानते हैं, कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ, कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। इस विवाद का कानूनी पहलू भी है। संविधान की प्रस्तावना को ऐसे ही नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुका है। ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना या शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, और सरकार ने जो प्रस्ताव में बदलाव किया है उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया गया है। ऐसे में सिर्फ सरकार की इच्छा मात्र से ये शब्द संविधान से नहीं हटाए जा सकते। इस बीच मोदी सरकार की तरफ से भी सफाई दी गई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब संविधान अस्तित्व में आया तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। ये शब्द संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम जानते हैं कि ये शब्द 1976 में
42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे और उसके बाद से ही ये संविधान का हिस्सा है। अगर आज हमें कोई संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं होते हैं तो ये चिंता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की मंशा ही संदिग्ध है, ये बड़ी चतुराई से किया गया है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। संविधान में 42वें संशोधन में हुए अहम बदलाव। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोत्तम सुनिश्चित की गई। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया। निर्धारित किया गया राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेंगे। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और सर्वोच्चता स्थापित की। दरअसल भारत के संविधान की प्रस्तावना जब तैयार की गई तो शुरुआत में इसमें सेक्युलर शब्द नहीं था। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसकी प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें सेक्युलर शब्द को शामिल किया गया। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी दिया गया। 42वें संशोधन में सेक्युलर शब्द को जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का जुड़ना और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल होना एक सकारात्मक बदलाव का उदाहरण माना जाता है। यही कारण है कि इन बदलावों को हटाने की कोशिश बाद में किसी भी सरकार ने नहीं की और ये आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। वाजपेयी सरकार ने साल 1998 में संविधान की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई, तब इसका विरोध भी हुआ। ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश है, पंथ निरपेक्षता और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने उस वक्त एक लंबे लेख में केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए लिखा कि सेक्युलरिज्म भारत की संस्कृति में है। मोदी सरकार दोनों शब्दों को हटाने की करती रही है साजिश। बीजेपी नेता ने 2022 में दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की हुई थी मांग। 2022 में भी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में 42वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती भी दी गई। एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी रिट याचिका के बारे में जानकारी दी और ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी रिट याचिका संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने की मांग के साथ आई है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा में इन 2 शब्दों को शामिल करने को अस्वीकार कर दिया, लेकिन आपातकाल में इंदिरा गांधी ने इसे शामिल करा लिया। WP अब 23/9 को CJI कोर्ट के समक्ष है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI के सांसद बिनॉय ने भी संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। इस आवेदन में CPI के सांसद ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाएं राजनीतिक दलों को धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए सक्षम बनाती है। इसके साथ साथ याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A के सब सेक्शन 5 को रद्द करने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने की आवश्यकता की बात कही गई थी। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।